वेलकम टू क्लास जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर पेपर नंबर सेकेंड एंड यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड। मेनली इस टेक्निक का यूज़ जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर किया जाता है। मेनली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जिसे हम आरडीएनए कहते हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर परफॉर्म करता है और इसके थ्रू जो है वो हम जीन का ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं। एनिमल सेल के अंदर डीएनए के लिए अगर हमें जीन ट्रांसफ़र टेक्निक का यूज़ करना है तो उसके अंदर हम फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसे ईएस कहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आईवीएफ का भी यूज़ किया जाता है और इसके अंदर ट्रांसफिकेशन से जीन का ट्रांसफ़र होता है। जबकि प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म या मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोनिक टिश्यू का जो है वो जीन ट्रांसफ़र के अंदर यूज़ किया जाता है। मेनली इसके अंदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से जीन जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड एम्ब्रियो। ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्ली यानी पूरे के पूरे न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र जो है वो कैसे किया जाता है, तो इसके टोटल 4 स्टेप है। सबसे पहले अनफर्टिलाइज्ड एग को साइटोकैलासिन बी के अंदर रखकर इसके न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है। और डोनर एम्ब्रियो साइकिल स्टेज होता है। डोनर एम्ब्रियो की ब्लास्टुला जो स्टेज होता है उसके अंदर सेल का जो कैरियोप्लास्ट होता है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा जो होता है उसे निकाला जाता है। थर्ड स्टेप पे कैरियोप्लास्ट को पीईजी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के अंदर रखा जाता है और इससे इसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या करते हैं, डोनर और अनफर्टिलाइज्ड एग का जो न्यूक्लियस है इन दोनों का यानी फोर्थ स्टेप के अंदर डेवलपिंग एग जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सैरोगेट मदर के अंदर। और कैरियोप्लास्ट जो था उसे भी इंक्यूबेट किया जाता है सैरोगेट मदर के अंदर। और सैरोगेट मदर के अंदर इसे इंक्यूबेट करने वाला जो रीज़न होता है वो आपके यूट्रस कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या ट्विनिंग ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का स्प्लिटिंग कैसे होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो कैसे बनते हैं। तो फर्टिलाइज एग के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसके अंदर क्लीवेज के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और डिवीज़न होता है। और ब्लास्टोमियर्स जो है वो अलग अलग जाके ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वन ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड वन एम्ब्रियो, यानी एक ब्लास्टोमियर से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। अनडिफरेंटिएटेड क्लीवेज जब इसके अंदर होता है तो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। इससे टोटल 2 टाइप के ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं जो कि एज इट इज़ सिमिलर होते हैं, जिसे हमें ट्विंस कहते हैं। और इस टेक्निक को जो है वो एम्ब्रियो ट्विनिंग या एम्ब्रियो क्लोन भी कहते हैं। मेनली जो इसके अंदर एम्ब्रियो ट्विनिंग जो है वो देखा गया था आर्माडीलो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लास्टोमियर सेपरेशन या एम्ब्रियो स्प्लिटिंग। इसके क्या ऑब्जेक्ट है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन जो होता है जिसे गर्भाधान कहते हैं, उसके परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का वर्क करता है ब्लास्टोमियर सेपरेशन। ब्लास्टोसाइट स्टेज के अंदर ब्लास्टोसाइट स्टेज जो है वो मेनली एम्ब्रियो के अंदर फाउंड होती है और इसे सुक्रोज या बीएस के अंदर जो है कल्चर मीडिया जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके कारण जो बीएस है आपके ब्लास्टोसिस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, इसके ऊपर जो जोना पेलुसिडा रीजन या लेयर होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके बाद में एम्ब्रियो को प्लास्टिक की पेट्री डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एम्ब्रियो जो है वो पेट्री डिस्क के बेस के अंदर जो है वो सेट हो जाता है। पेट्री डिस्क जो आपके डिस्क होती है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और जोना पेलुसिडा के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे एम्ब्रियोस्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटी जो है वो उसके कारण एम्ब्रियो जो है वो प्लास्टिक की पेट्री डिस्क के अंदर फिक्स हो जाता है। फिक्स एम्ब्रियो जो है उसे सीजर से कट कर दिया जाता है और एम्ब्रियो के काफ़ी सारे क्लोन्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। मेनली ब्लास्टोसाइट के अंदर 2 टाइप्स के सेल जो है वो फॉर्मेट होती है। पहली होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो कि ब्लास्टोसिल के चारों ओर यानी अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहती है। और सेकंड होती है आपकी इनर मास सेल जिसे ICMB कहते हैं, जो कि
ब्लास्टोसिस्ट के इंटरनल पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है जीन ट्रांसफ़र मेथड को।